डॉक्टर लिली जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है देश ने, लेकिन एक दौर वो भी आया था जब वैक्सीनेशन रोकने की स्थिति पड़ गई, डोजेस नहीं मिल रही थी, सवाल उठ रहे थे। ये पूरी यात्रा कैसे रही जनवरी से लेकर अब तक की? धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। आज का बहुत ही गर्व का दिन है और हर्ष का दिन है कि हमारे देश में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करके उसके आगे बढ़ गए हैं और 100 करोड़ से ऊपर अभी शाम तक हमारे 26-27 लाख और केसेस हो चुके हैं। तो ये बड़े हर्ष की बात है और इस सब के लिए हम सभी उन लोगों का धन्यवाद करते हैं। हम अपने कुशल नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे प्रदेश के कुशल नेतृत्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सबके कुशल निर्देशन में, और हम सभी देशवासियों को, उन देशवासियों का धन्यवाद प्रकट करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी सहभागिता दिखाई, और उन सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का, फ्रंट लाइन वर्कर्स का जिन्होंने बिना किसी कोई भी अवकाश के दिन भी हर दिन बड़ी मेहनत से लगातार काम किया। तो इन सबको हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये यात्रा कैसी रही, शुरुआत में जब टीकाकरण आरंभ हुआ था तो सप्लाई में भी नहीं थी, कमी थी, तो उस समय लग रहा था कि कैसे इतना होगा, लेकिन बहुत जल्दी ही सब चीज़ें सामान्य हो गई। हमारी सप्लाई वैक्सीन की बहुत अच्छी मिलने लगी और पहले जो लोग पीछे हट रहे थे, वैक्सीन से डर रहे थे, उनके कॉम्प्लिकेशन से डर रहे थे कि इसको लगाने से पता नहीं क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, खतरा रहेगा, तो वो डर बहुत जल्दी ही लोगों का दूर हो गया। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने वैक्सीन लगवाई, जिससे हमारे नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगवाई, है ना। तो वो उसको देख करके फिर सभी लोग आगे आए। बिल्कुल, लोगों की हिम्मत में हमारे साथ आप बनी रही है। सभी किस तरीके से जागरूकता वाला अभियान चला वो भी आपसे समझेंगे, क्योंकि जागरूकता एक बहुत बड़ा संकट बीच में बनी थी, लोगों को समझाना मुश्किल हो गया था। और तस्वीरें तो ऐसी आई थी सिद्धार्थनगर से कि एक गांव में जब टीम पहुंची तो वहां पर लोगों ने नदी में छलांग लगा दी, नदी में कूद गए कि वैक्सीन कहीं न लग जाए। तो उस पर भी आएंगे, लेकिन राकेश सर, लगातार आपसे भी बात होती रहती है, चाहे कोरोना के पहले चरण से लेकर और अब तक, फिर वैक्सीनेशन अभियान को लेकर बहुत बार आप जुड़े, आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। ये जो पूरा अभियान था, सेंट्रल और स्टेट के एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के बिना संभव नहीं था। वो कोऑर्डिनेशन बना कैसे? देखिए एक बात समझिए, एक पॉलिटिकल विल पावर थी देश के शीर्षतम समय, माननीय प्रधानमंत्री के स्तर पे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पे, माननीय स्वास्थ्य स्टेट मंत्री के स्तर पे एक पॉलिटिकल डिसीजन हुआ, एक मार्गदर्शन दिया गया। ब्यूरोक्रेटिक स्केलेटन ने उस मार्गदर्शन को, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की ठानी और पूरी मेहनत से उसको इम्प्लीमेंट किया। हेल्थ वर्कर्स ने जो पॉलिसी ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल विल पावर से आई थी उसको इम्प्लीमेंट किया और वैक्सीन सप्लायर्स ने वैक्सीन दी। जो हमारे वर्कर्स से जो बिल्कुल लोएस्ट उसमें थे, पेरिफेरी में थे, उन सब ने पूरा सहयोग किया। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस देश की पॉलिटिकल हाईएस्ट लेवल के पॉलिटिकल विल पावर ने, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, माननीय स्वास्थ्य सचिव ने और मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वास्थ्य ने बिल्कुल कमर कस करके देखा कि ये एक लड़ाई है, एक युद्ध है जिससे हमको लड़ना है। और ब्यूरोक्रेटिक स्केलेटन ने दिन रात एक वार रूम बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। आज भी वो वार रूम एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें 24 घंटे 20 घंटे रोज दिन काम होता था, डाटा इकट्ठा होती थी, शॉर्टकमिंग्स को एनालाइज किया जाता था, उनके लिए क्या सोल्यूशन है वो होता था। हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने, पेरिफेरल वर्कर्स ने, सब ने हिम्मत बांध के अपने आप की परवाह ना करते हुए, अपने आप को रिस्क में लेते हुए भी उस पॉलिसी को जो गवर्नमेंट ने हाईएस्ट लेवल पे हमको दी गई उसको इम्प्लीमेंट किया। ड्रग सप्लायर्स ने, हॉस्पिटल्स ने, नेशनल लीडरशिप ने और स्टेट राज्यों ने भी, जिला राज्य सरकारों ने भी और जिले की सरकारों ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया, ताकि आज हम गर्व से ये कह पा रहे हैं कि 100 करोड़ भारतीयों को कम से कम एक डोज वैक्सीन की लग गई है। इसीलिए आज आप देखें कि आज के पहले भी जितना भी डाटा आप देख रहे थे,
देश में एक्टिव केसेस का स्तर बहुत कम आ गया, जीरो नहीं हुआ है लेकिन बहुत कम आ गया है। डेथ्स जो अनगिनत डेथ हो रही थी उन पे बहुत बड़ी रोक लग गई है। अस्पतालों में जहां बेड भरे जा रहे थे, ज़मीन पर मरीज को लेटाया जा रहा था, ऑक्सीजन कमी आ रही थी, सिलेंडर की कमी थी, कंसंट्रेटर कमी थी, आज अस्पताल खुश हैं कि बेड खाली है बिल्कुल, और बिल्कुल उस संघर्ष पर भी जाना बहुत